अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ में हमने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा की मुख्तसर तफसीर और तर्जमा आप हज़रात के सामने पेश किया। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने सूरह बकरा की पहली आयत का तर्जमा और तफसीर पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रज़ा के मुताबिक कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर और मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और कुरान करीम के साथ मुंसलिक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, क्योंकि कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ का कायम होना और कुरान करीम से ताल्लुक़ को मजबूत करना ये हमारे ईमान का तकाज़ा है और इसी में हमारी आखिरत की निजात मुनहसिर है। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज से सूरह बकरा के तर्जुमा और तफसीर की इब्तिदा हो रही है। सूरह बकरा मदनी सूरत है। इसकी 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे लंबी सबसे तवील सूरत है जो तकरीबन 2.5 सिपारों के अंदर मुकम्मल हुई है और ये सूरत नुज़ूल के एतबार से मदनी है। अगरचे इसकी बाज़ आयात मक्का मुकरमा में फ़तह मक्का के मौका पर नाजिल हुई, लेकिन मुफस्सिरीन की इस्तिलाह के मुताबिक इस सूरत को मदनी सूरत कहा जाता है। मक्की और मदनी के मुतालिक ये बात आप समझ लें कि मुफस्सिरीन कराम ने कुरान करीम की सूरतों को 2 किस्म की तकसीमों में तकसीम किया है। एक किस्म मक्की सूरतों की है और दूसरी किस्म मदनी सूरतों की है। इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि कौन सी सूरतें मक्की हैं और कौन सी सूरतें मदनी हैं, लेकिन सबसे राजे और मुत्तफ़क़ अलैह उसूल ये है कि जो सूरतें और जो आयात हिजरत मदीना से पहले पहले नाजिल हुई, यानी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के पहले 13 साल मक्का मुकरमा में गुजारे, तो इस अरसे में इस मुद्दत में जो सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की सूरत कहा जाता है, या इस अरसे में जो आयात नाजिल हुई उनको मक्की आयात कहा जाता है। और हिजरत मदीना के बाद यानी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए, उसके बाद तकरीबन 10 साल जो आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारे, उस दौरान में जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनको मदनी सूरतें कहा जाता है, चाहे वो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हों या किसी मैदान जंग में नाजिल हुई हों या किसी सफ़र के दौरान नाजिल हुई हों। हत्ता कि उनमें से बाज़ आयात या बाज़ सूरतें फ़तह मक्का के मौका पर नाजिल हुई या हज्जतुल विदा के मौका पर कुरान करीम की बाज़ आयात नाजिल हुई। इसके बावजूद उनको मदनी कहा जाता है क्योंकि वो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। तो इस एतबार से सूरह बकरा मदनी सूरत है
और इसकी अक्सर आयात मदीना मुनव्वरा के अंदर ही नाजिल हुई हैं। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा इसलिए रखा गया कि बकरा अरबी जबान के अंदर गाय को कहते हैं। इस सूरत के 8वें रुकू के अंदर बनी इसराइल के एक वाक़े का जिक्र है, जिसकी तफसील अपने मौके पर आ जाएगी। वहां पर बकरा का लफ्ज कई दफा इस्तेमाल हुआ। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ नाम जो है वो बसा औकात किसी लफ्ज की मुनासबत से रखे जाते हैं, बसा औकात किसी मजमून की मुनासबत और रियायत से रखे जाते हैं। तो इसी तरह सूरह बकरा का नाम इसलिए बकरा रखा गया कि इसके अंदर बकरा का लफ्ज आया है। यह मकसद नहीं है कि इसके अंदर जो है सिर्फ गाय के बारे में ही कोई बातें हो रही, क्योंकि अरबी जबान में बकरा गाय को कहते हैं, बल्कि इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के अहकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाए। खास तौर पर इस सूरत में जो यहूद की बीमारियां या यहूद की जो बुराइयां हैं, यहूद की अखलाकी और रूहानी बीमारियां और बुराइयां, वो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान फरमाई कि यहूद ने क्या क्या गुनाह किए और अंबिया अलैहिस्सलाम को कैसे सताया और बाद अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नाराजगी के मुस्तहिक बने। और अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत फरमाई कि तुम एक ऐसी कौम हो कि बनी इसराइल, जिसको अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों पर फजीलत दी थी, तमाम उम्मतों से अफजल बनाया था, लेकिन ये अल्लाह की ऐसी ऐसी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हुए कि ये अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक बन गए और अल्लाह ताला ने इनमें से बाज को बंदर बना दिया, बाज को अल्लाह ताला ने खिंजीर की शक्ल दे दी और इसी तरह बाज पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब नाजिल हुए इनके अखलाकी और दीगर गुनाहों की वजह से और अंबिया अलैहिस्सलाम को सताने की वजह से। तो इस सूरत के अंदर ज्यादातर मज़ामीन जो है वह यहूद की अखलाकी बीमारियों के मुतालिक हैं। इसके अलावा इंसान की तख्लीक के जो इब्तिदाई मराहल हैं उनका जिक्र भी इस सूरत के अंदर किया गया, जो अपने मौका पर आ जाएगा। अब हम पहली आयत का तर्जुमा आप हजरात के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा इसकी जो तफसीर होगी, अगर इस वीडियो के अंदर मुकम्मल करना मुमकिन हुआ तो इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर हम पहली आयत का मुकम्मल तर्जुमा और तफसीर आप हजरात की खिदमत में पेश करेंगे। फरमाया कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। हुरूफ मुक़त्तआत का लफ्जी माना है कि जिनको लिखा इकट्ठा जाता है लेकिन पढ़ा इनको अलग अलग जाता है। यानी ये तीन हुरूफ हैं, अलिफ लाम और मीम, इनको एक साथ जोड़कर एक साथ मिलाकर लिखा गया है, लेकिन जब इनको पढ़ा जाता है अलिफ अलहदा पढ़ा जाता है, लाम अलहदा पढ़ा जाता है और मीम अलहदा पढ़ा जाता है। हुरूफ मुक़त्तआत कुरान करीम के असरार और रुमूज में से एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के असरार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के राज हैं और इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम का इत्तेफाक है कि इनका ताल्लुक मुतशाबिहात से है। यानी मुतशाबिहात उन आयात को कहा जाता है कि जिनका सही मफहूम, सही मतलब और सही माना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है या अल्लाह के नबी को मालूम है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उम्मत को इसके बारे में कोई रहनुमाई फराहम नहीं फरमाई और उम्मत को इसके बारे में कोई तफसील नहीं बताई, क्योंकि उम्मत के लिए इसमें कोई जरूरी मसला या कोई जरूरी बात मौजूद नहीं थी, क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के बारे में कोई जरूरी मसला, कोई जरूरी हुक्म, कोई जरूरी नुक्ता नहीं छोड़ा जो बयान ना फरमाया हो। लेकिन बात चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई, ना सहाबा किराम ने उनके बारे में पूछा। उन्हीं में से ये हुरूफ मुक़त्तआत भी हैं कि इनकी तफसील या इनकी तशरीह या इनकी तफसीर या इनका मफहूम हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाया, क्योंकि उम्मत के लिए इसमें कोई जरूरी मसला नहीं था। इसलिए मुफस्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज और न्याज की बातें हैं, अल्लाह और उसके नबी के दरमियान कोई अहम राज है। उम्मत के लिए अगर इसमें कोई जरूरी बात होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताते। और
अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि खुलफाए राशिदीन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो सहाबा के अंदर हकीमुल उम्मत के लक़ब से मारूफ थे, इन सहाबा किराम ने यही फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असरार में से एक राज है, अल्लाह के राजों में से एक राज है और इसका मफ़हूम और माना अल्लाह को नहीं बताया गया। इसलिए इनके माना और मफ़हूम में पढ़ना या इनकी तफसील जानने की कोशिश करना ना सिर्फ ये कि अबस लगव और बेकार है, इसके अलावा जरूरत से ज्यादा ऐसी बातों की तफसील में पढ़ना जिसकी तफसील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और मंशा के खिलाफ है। अल्लाह ताला ऐसी बातों को पसंद नहीं फरमाते कि जिन बातों की तफसील जानने का कोई फायदा ना हो उनकी तफसील में पढ़ा जाए। तो बहरहाल इसका मफहूम ये निकला कि इनका माना और मफहूम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया कि ये वो किताब है कि जिसके अंदर किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत बनकर नाजिल हुई है। तो यहाँ पर हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। आइंदा वीडियो के अंदर हम इस आयत की मुकम्मल तशरीह और तफसीर आप हजरात की खिदमत में पेश करेंगे। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।